Maximum and minimum value of trigonometric function. सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड करना सीखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1। इसी तरह से अगर हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो आज की वीडियो में हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंक्शन होगी उसकी टाइप होगी a प्लस बी साइन ऑफ थीटा। इसकी हम फाइंड करेंगे। इसी तरह से हम a प्लस बी कॉज ऑफ थीटा की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम फाइंड करेंगे a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी, और नंबर 4 पे हम फाइंड करेंगे a प्लस बी कॉज सी थीटा प्लस डी। इस फॉर्म में जो फंक्शंस होंगे उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है ये फाइंड करेंगे। जबकि ए बी सी डी ये सारे के सारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। ए बी सी डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, नंबर 1 पे जो है a प्लस बी साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम m कहेंगे, कैपिटल M से शो करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इस फंक्शन को देखें तो a की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी। प्लस b की वैल्यू चेंज हो सकती है सब्जेक्ट टू द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू के हिसाब से b की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? जब b इटसेल्फ पॉजिटिव हो जाए, तब ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तब ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, और 1 जब हो जाएगा तो ये क्या बनेगा? a प्लस बी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये तब आएगी जब साइन थीटा जो है वो मैक्सिमम हो जाए, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाए, तब ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस मॉड ऑफ b। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए जो a प्लस बी साइन थीटा है, इसमें जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी तब ये ओवरऑल ये फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो अगेन इसकी मिनिमम वैल्यू a एज इट इज रहेगा, प्लस b की वैल्यू जब पॉजिटिव हो, b की वैल्यू पॉजिटिव हो और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम हो जो कि है -1। इस केस में ये एज अ होल फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो यहाँ पे a प्लस माइनस माइनस मॉड्यूलस ऑफ b, यहाँ पे व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू -1। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब b इटसेल्फ पॉजिटिव हो और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो, तब ये एज अ होल फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और मिनिमम तब होगा जब b इटसेल्फ पॉजिटिव हो और साइन थीटा की वैल्यू जो है जब मिनिमम होगी। इन दैट केस एज अ होल इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इस वीडियो में कैपिटल M से मुराद होगा मैक्सिमम वैल्यू और स्मॉल m से मुराद होगा मिनिमम वैल्यू। तो जब भी कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा a प्लस बी साइन थीटा, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी a प्लस मॉड ऑफ b और मिनिमम वैल्यू होगी a माइनस मॉड ऑफ b। और सेम यही होगा a प्लस बी कॉस थीटा के लिए भी, क्योंकि कॉस और साइन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 पे और मिनिमम वैल्यू है -1 पे। सो a प्लस बी कॉस ऑफ थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b और मिनिमम वैल्यू होगी a माइनस मॉड्यूलस ऑफ b। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लिए a प्लस साइन सी थीटा प्लस d के लिए। ये नंबर 3 पे है a प्लस बी साइन सी थीटा प्लस डी। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम कैपिटल M लिखेंगे। कैपिटल M मीन्स मैक्सिमम वैल्यू। इसकी अगेन मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b, जब b इटसेल्फ पॉजिटिव हो
और साइन सी थीटा प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू जो कि 1 है, तब इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम होगी ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। और ये कब होगा? व्हेन साइन सी थीटा प्लस डी इज इक्वल टू 1। इसी तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू यानी कि स्मॉल एम अगर हम फाइंड करें तो वो कब होगा? ए प्लस बी इटसेल्फ पॉजिटिव हो, बी का मोड हो और साइन सी थीटा प्लस डी की मिनिमम वैल्यू हो जो कि है -1। इन दैट केस इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी। और ये कब होगा? जब साइन सी थीटा प्लस डी जो है वो -1 के इक्वल हो। और सेम यही अप्लाई होगा कॉस के लिए भी, यानी कि ए प्लस बी कॉस सी थीटा प्लस डी के लिए भी सेम यही रूल अप्लाई होगा। इसका मतलब साइन या कॉस के एंगल में जो भी हो, अगर इस फॉर्म में हो ए प्लस बी, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, जबकि मिनिमम वैल्यू होगी ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम देखते हैं। y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 + 4 साइन थीटा। इसकी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम कैपिटल M भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें a प्लस बी साइन थीटा से, तो यहाँ पे a इक्वल है 3 के और b इक्वल है 4 के। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू यानी कि कैपिटल M किसके इक्वल होगा? a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b के इक्वल होगा, जो कि इक्वल है 3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 4। और मॉड्यूलस ऑफ 4 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो 4 ही आएगा, तो ये इक्वल होगा 3 + 4 के, विच इज इक्वल टू 7। तो इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको अगर हम कैपिटल M कहें तो ये इक्वल है 7 के। अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होगी a 3 है, b 4 है, तो मिनिमम वैल्यू होगा a माइनस मॉड्यूलस ऑफ b, विच इज इक्वल टू a है 3 के इक्वल और मॉड्यूलस ऑफ b है 4 के इक्वल। सो ये आ जाएगा 3 - 4, और 3 - 4 किसकी इक्वल होगा? -1 के। सो मिनिमम वैल्यू यानी कि स्मॉल m किसके इक्वल है? -1 के इक्वल है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/3 -5 cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं a प्लस बी cos थीटा के साथ, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी cos थीटा। सो अगर इसके साथ हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a इक्वल है 1/3 के और b इक्वल है -5 के। सो a प्लस बी cos थीटा के केस में मैक्सिमम वैल्यू जिसको अगर हम कैपिटल M कहते हैं, तो ये इक्वल आएगा a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। तो यहाँ से a की वैल्यू है 1/3 प्लस मॉड्यूलस ऑफ b है -5 का मोड, और -5 का मोड +5 आ जाएगा। 1 + 3 + 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16/3। ये है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। y इज इक्वल टू 1/3 -5 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है। अब हम फाइंड करेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू। अगर हम इसको कहते हैं स्मॉल m, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू a माइनस मॉड्यूलस ऑफ b। ये इसकी मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। तो a की वैल्यू इक्वल है 1/3 के माइनस मॉड्यूलस ऑफ b -5 का मोड, तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस -5 का मोड आएगा +5। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -14/3, और ये है मिनिमम वैल्यू जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
अब तक हम आज की वीडियो में हमने पढ़ा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में।